नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी किसान भाइयों का आप सभी के अपने YouTube चैनल मंडी भाव अपडेट में। जैसा कि हम नव वर्ष 2023 में प्रवेश कर चुके हैं, एक बार फिर से आप सभी किसान भाइयों को अंग्रेजी नव वर्ष 2023 की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी किसान भाई हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आपके खेत खलियान हमेशा से भरे रहें, अच्छे रहें और हम सभी किसान भाइयों के परिवार में हमेशा मुस्कुराहट रहे और स्वस्थ रहें। तो आइए किसान भाइयों, वीडियो को करते हैं शुरू। तो जैसा कि नव वर्ष 2023 शुरू हो चुका है और आज लगभग सभी मंडियां चालू हैं, सोमवार का दिन है। तो मंडियों में नए लाल प्याज की जो आवक है उसमें उछाल देखने को मिला है। आज महाराष्ट्र की सोलापुर मंडी में लगभग 510 गाड़ियों की आवक रही और गोडेगांव मंडी में लगभग 40,000 कट्टों की आवक रही। वहीं गुजरात की भावनगर मंडी में नए प्याज की आवक लगभग 33,000 कट्टों की और महुआ मंडी में नए प्याज की आवक लगभग 35,000 कट्टों के आसपास देखने को मिली। वहीं महुआ मंडी में आज सफ़ेद प्याज की आवक लगभग 10,000 कट्टों की रही। लेकिन यहाँ पर कुल मिलाकर देखा जाए तो गुजरात में भी 60,000 65,000 कट्टों के आसपास आवकें अभी भी देखने को मिल रही हैं। और बात करें महाराष्ट्र की सोलापुर मंडी में, जहाँ पर अभी पिछले 1-2 महीनों से लगातार 200, 150, 300 गाड़ियों की आवक थी, वो लगभग 500 गाड़ियों की हो चुकी है। और नए प्याज की स्थिति आज बैंगलोर मंडी में क्या रही, उसकी बात भी हम साथ ही कर लेते हैं। आज बैंगलोर मंडी में कुल लगभग 295 ट्रक की प्याज आवक रही, जिसमें नए प्याज की आवक रही लगभग 250 ट्रक की, जो कि शनिवार के मुकाबले आज बढ़ चुकी है। और आज नया प्याज बैंगलोर मंडी में 500 रुपये से लेकर 2200 रुपये तक बिका है। अभी बैंगलोर मंडी में महाराष्ट्र की सोलापुर, नासिक का तो प्याज आ रहा है, साथ ही कर्नाटक का भी नया प्याज थोड़ा बहुत देखने को मिल रहा है। तो कुल मिलाकर के सभी जगहों पर प्याज की जो आवक है इसमें उछाल देखने को मिल रहा है। लेकिन अब यहाँ पर एक सवाल और उठता है कि मध्य प्रदेश की आखिरकार क्या स्थिति है। देखो, मध्य प्रदेश में अभी नया लाल प्याज इतनी अच्छी मात्रा में देखने को नहीं मिल रहा, अगर हम इंदौर मंडी को छोड़ें, क्योंकि इंदौर मंडी को छोड़कर रतलाम मंडी में, उज्जैन मंडी, शाजापुर में इतनी अधिक मात्रा में नया लाल प्याज नहीं है अभी। लेकिन हाँ, हो सकता है 15 जनवरी के आसपास कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में भी एक अच्छी आवक नए लाल प्याज की देखने को मिले। एक बात किसान भाइयों हमें यहाँ पर ध्यान रखनी है कि पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष नए लाल प्याज की जो आवक हैं वो मंडियों में कम ही रहेंगी और अभी तक हम कम ही देख रहे हैं। जैसा कि बात करें दिल्ली आजादपुर मंडी में या फिर अलवर मंडी में, खैरतल मंडी में जो राजस्थान का प्याज आ रहा है वो पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष कुछ भी नहीं है। अगर हम देखें तो पिछले वर्ष इस समय कहीं ना कहीं जो अलवर का नया प्याज है उसकी आवकें 30,000 40,000 कट्टों की होती थी। लेकिन इस बार 10,000 से 15,000 कट्टों के बीच में दिल्ली में हमें आवकें देखने को मिल रही हैं। बढ़ भी नहीं पा रही, ना ही कम हो पा रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं उत्पादन तो कम हुआ है, लेकिन मध्य प्रदेश में तो प्याज ही कम लगा है और साथ ही महाराष्ट्र में भी नया लाल प्याज इतना अधिक मात्रा में नहीं लगा। लेकिन फिर भी हम देखें तो पिछले वर्ष से इस वर्ष प्याज की आवकें कम है, लेकिन भाव में कुछ भी सुधार देखने को नहीं मिल रहा। अगर आप देखोगे, कल के रविवार धमाल में हमने कुछ ऐसे कमेंट लिए हैं जिसमें किसान भाइयों ने बताया कि उन्होंने पिछले वर्ष महाराष्ट्र की मंडियों में अपने ट्रक 1 दिन 2 दिन पहले ले जाके खड़े करे, उनका नंबर फिर आया और तब उनका प्याज 30 रुपये तक बिका। लेकिन आज तो ऐसी कुछ स्थिति नहीं है, आवक इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष नए लाल प्याज में मंदी है और कहीं ना कहीं भाव कम देखने को मिल रहे हैं। तो आखिरकार क्या कारण है इसके पीछे, उसकी बात हम कल के रविवार धमाल के वीडियो में कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो उस वीडियो को भी जरूर देखें। तो आइए अब बात करते हैं, इस वर्ष 2023 में मध्य प्रदेश में गर्मी वाले प्याज का उत्पादन घट सकता है या फिर सामान्य रह सकता है। क्योंकि ऐसी जानकारी हमारे किसान भाइयों से मिली है, उनकी परेशानियां जो इस वर्ष उन्होंने देखी 2022 में, उससे पहले भी देखी और ये लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। और जिसको देखते हुए मैं आपको कुछ पॉइंट यहाँ पे बताना चाहूँगा। ऐसे 5 कारण हैं जिसके चलते इस वर्ष मध्य प्रदेश में गर्मी वाले प्याज का उत्पादन घट सकता है या फिर सामान्य रह सकता है। पहला कारण है मजदूरी का खर्च बढ़ा और साथ ही मजदूरों का भी समय पर ना मिलना। पिछले वर्ष 2022 में हमने देखा कि मजदूरी का खर्चा तो बढ़ा और मजदूर भी नहीं मिल रहे थे समय से, जिसके कारण हमारे किसान भाई मंडियों में अपना प्याज समय से नहीं ला पाए। और यही स्थिति कुछ ऐसा लगता है मुझे 2023 में भी देखने को मिल सकती है। दूसरा, खाद और दवाइयों के रेट बढ़े।
हम लगातार देख सकते हैं कि प्रति वर्ष खाद और दवाइयों के रेट बढ़ते ही जा रहे हैं। भले ही हमारे जो उपज है उसका भाव हमें मिले या ना मिले, उससे सरकार को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ, जो खाद और दवाइयाँ हैं इनके रेट लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इसकी चिंता सरकार को बिल्कुल भी नहीं है। तीसरा, जिन किसान भाइयों ने पिछले वर्ष पहली बार प्याज लगाया था लेकिन उनको भी भाव नहीं मिल पाए, उनमें से कई किसान भाइयों ने इस बार प्याज नहीं लगाया या फिर कम लगाया है। ये स्थिति अधिकतर किसान भाइयों की मैं देख पा रहा हूँ, चाहे वो उत्तर प्रदेश से हो, बिहार से हो, हरियाणा से हो, मध्य प्रदेश से हो, महाराष्ट्र से हो, राजस्थान से हो या फिर साउथ से ही क्यों ना हो, सभी जगहों पर जितने भी नए किसान भाई प्याज में आए थे, यानी कि उन्होंने प्याज को लगाया था, उन्होंने कहीं ना कहीं इस वर्ष मुझे ऐसा लगता है कि कम कर दिया है। और खुद मेरी ऐसे कुछ 2-4 किसान भाई हैं, उनसे बात हुई, उन्होंने अपने आसपास की स्थिति भी बताई है कि कहीं ना कहीं जो नए किसान भाई थे, प्याज लगाया था जिन्होंने, वो या तो कम लगा रहे हैं या फिर वो बिल्कुल भी नहीं लगा रहे। चौथा, प्याज की फसल को छोड़कर हमारे किसान भाई इस बार एमएसपी की फसलों पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, जैसे कि गेहूं की फसल, चने की फसल। और अधिकतर किसान भाई अभी तक जो जानकारी मिली है उसके अनुसार गेहूं की फसल पर ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं, क्योंकि वहां पर मेहनत भी इतनी ज़्यादा नहीं है और जो लागत है वो भी इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन वहां पर एक एमएसपी यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य हमारे किसान भाइयों को आराम से मिल जाता है। पांचवा, हर वर्ष कई जगहों पर आलू के बाद प्याज लगाते हैं, लेकिन इस बार आलू निकालने के बाद फिर आलू लगाया जा रहा है, क्योंकि उनको प्याज में भारी नुकसान हुआ है। ऐसे कई किसान भाई हैं जिनसे मेरी बात हुई है और वो हर वर्ष आलू के बाद प्याज को लगाते हैं, लेकिन उनका कहना यह है कि करण भाई, प्याज में इतना भारी नुकसान पिछले 1-2 सालों से हो रहा है, तो हम अब की बार आलू के बाद भी आलू ही लगाएंगे। ऐसे हमारे कितने किसान भाई हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप आलू के बाद प्याज लगाते हैं तो अब की बार लगा रहे हैं या फिर नहीं, और लगा रहे हैं तो कितना लगा रहे हैं। और छठा कारण है कि इस बार गाजर के रकबे में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है। हो सकता है कुछ किसान भाई गाजर की फसल की ओर भी रुख कर रहे हों। तो ये 5 से 6 कारण मैंने आप सभी किसान भाइयों के समक्ष रखे हैं, और ये 5 से 6 कारण ऐसे नॉर्मल कारण हैं जो हर वर्ष हमें देखने को मिलते हैं, और इन परेशानियों से हमारे किसान भाई जूझ रहे हैं। और इसके अलावा किसान भाइयों, अगर आपके पास भी कोई कारण हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ताकि हमारे किसान भाइयों को और भी बेहतर और सटीक जानकारी यहाँ से मिल सके। और अब बात करते हैं प्याज निर्यात की। आज गुजरांगा बॉर्डर से बांग्लादेश में लगभग 15 से 20 प्याज के ट्रक निर्यात किए गए, और कल 1 जनवरी 2023 को गुजरांगा बॉर्डर से लगभग 10 प्याज के ट्रक बांग्लादेश में निर्यात किए गए। और कल गुजरांगा बॉर्डर से गुजरात का प्याज भारतीय रुपए के हिसाब से लगभग 28 रुपये से 30 रुपये, मध्य प्रदेश का सुपर क्वालिटी का प्याज 18 रुपये से 21 रुपये, नासिक का सुपर मीडियम मोटा प्याज 25 रुपये से 27 रुपये, और नासिक का गोल्टा गोल्टी प्याज 22 रुपये से 27 रुपये तक बांग्लादेश में निर्यात किया गया। और अभी जो हाल फिलहाल में महाराष्ट्र का नया सुपर मीडियम मोटा प्याज निर्यात किया जा रहा है, वो कल 27 रुपये से 29 रुपये तक निर्यात किया गया। कल प्याज निर्यात भाव लगभग सामान्य रहा, कोई भी बड़ी तेजी मंदी यहाँ पे देखने को नहीं मिली। लेकिन हाँ किसान भाइयों, जब से महाराष्ट्र का नया प्याज बांग्लादेश में जाने लगा है, तब से कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के प्याज की जो मांग है बांग्लादेश में, वो कम होती दिखी है। और कहीं ना कहीं बात करें चाहे बांग्लादेश में मध्य प्रदेश का पुराना प्याज हो या फिर महाराष्ट्र का, सभी की मांग अब यहाँ पे कम होती दिखी है, जब से महाराष्ट्र का नया प्याज बांग्लादेश में जाना शुरू हुआ है। तो आइए अब देख लेते हैं आज की इंदौर मंडी की पूरी रिपोर्ट। और सबसे पहले बात करते हैं लहसुन की। लहसुन बिका आज 1-2 लोट ऊपर में 4,000 रुपये, एक्स्ट्रा सुपर माल 3,000 से 3,500 रुपये, सुपर माल 2,500 से 3,000 रुपये, एवरेज माल 2,000 से 2,500 रुपये, मीडियम माल 800 से 1,200 रुपये, और हल्का माल 200 से 600 रुपये। आज लहसुन की आवक रही लगभग 6,000 कट्टों की, और शनिवार के मुकाबले आज लहसुन के भाव लगभग सामान्य रहे। लेकिन अभी जो लहसुन में मांग थी वो लगातार जारी है, मांग अच्छी देखने को मिल रही है, भाव यहाँ पर स्थिर देखने को मिल रहे हैं पिछले 2 दिनों से। वहीं बात करें पुराने प्याज की, तो पुराना प्याज बिका आज 1-2 लोट ऊपर में 1,300 रुपये तक, सुपर माल 1,000 से 1,200 रुपये, एवरेज माल 700 से 900 रुपये, गोल्टा माल 500 से 700 रुपये, गोल्टी माल 300 से 600 रुपये, छांटन माल 200 से 400 रुपये। पुराने प्याज में भाव शनिवार के मुकाबले आज लगभग सामान्य देखने को मिले हैं। और बात करें नए प्याज की, तो नया प्याज बिका आज 1,000 रुपये से 1,800 रुपये तक, आवक रही लगभग 45,000 कट्टों की, और आज भी नए प्याज में भाव लगभग शनिवार के मुकाबले सामान्य देखने को ही मिले हैं।
वहीं बात करें नए आलू की, नया एटीएल आलू बिका 1000 से 1350 रुपये, पुखराज आलू 700 से 1000 रुपये, एलर आलू 1000 से 1250 रुपये, ज्योति आलू 800 से 1100 रुपये, राशन आलू 700 से 1000 रुपये, गुल्ला माल 400 से 700 रुपये। और आज नए आलू की आवक रही लगभग 18,000 से 19,000 कट्टों की, जो कि शनिवार के मुकाबले बढ़ चुकी है। और किसान भाइयों, आज नए आलू में भाव लगभग शनिवार के मुकाबले आज सामान्य देखने को ही मिले हैं। और जैसा कि हमने बात करी थी लगभग आज से 15-20 दिन पहले कि नए आलू में जैसे जैसे आवकें बढ़ेंगी वैसे वैसे भाव में गिरावट रहेगी। शुरू में नया आलू 3,000 रुपये तक भी बिका और अब नए आलू की हालत ऐसी हो चुकी है कि नया आलू अब पुराने आलू के भाव पर बिक रहा है। तो किसान भाइयों, आपने वीडियो को यहाँ तक देखा उसके लिए तहे दिल से आपका धन्यवाद। और हाँ, अपना थोड़ा सा समय निकालकर कल का रविवार धमाल 160वां वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें आपका भी कमेंट लिया गया है। तो किसान भाइयों, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कीजिएगा। हमारे सभी किसान भाइयों तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी यहाँ से रोज़ाना की सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिल सके। और किसान भाइयों, अगर आपका कोई भी सवाल हो या आपकी कोई भी शिकायत हो, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि उसको अगले वीडियो में लिया जाए। बाकी किसान भाइयों, अगर आपने अभी तक आपके अपने मंडी भाव अपडेट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाकर ऑल पे क्लिक जरूर कीजिए। मिलते हैं किसान भाइयों आपसे एक अगली और नई वीडियो में। जय जवान, जय किसान।